गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑन लाइट एंड साउंड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट रोशनी के बारे में एंड साउंड आवाज़ के बारे में। तो आज जो फर्स्ट वीडियो है बेटा, इस फर्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को वैसे हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इसमें लाइट के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे? पहली चीज़ है सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेज कौन कौन से, हमें लाइट किन किन से मिलती है। शेडो क्या होती है, परछाई क्या होती है। आज ये 2 चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ साउंड। साउंड क्या होता है, आवाज़ जो ध्वनि बोलते हैं आप, उस वो क्या होता है, और टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले लाइट होती क्या है? लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा है विच हेल्प अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करती है। लाइट क्या करती है? देखने में मदद करती है, और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वहीं साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। साउंड वो एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट एंड शेडो। तो सोर्सेज ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट हमने पढ़ लिया कि लाइट क्या है, कि वो हमें देखने में हेल्प करती है। अब जब सोर्सेज ऑफ लाइट की बात आती है तो सोर्स क्या होता है कि हमें वो चीज़ मिलती किससे है। जैसे हमें लाइट किससे मिलती है? सन से लाइट मिलती है। अगर आप अपने घर में देखें तो घर में भी तो आपको लाइट मिलती है, रात को भी आप लाइट देखते हैं। तो आपको वो सोर्स कौन सा हो गया? ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, ये आपके सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए। रात को नाइट स्काई में देखते हैं तो मून और आपको स्टार्स ये दिखाई देते हैं ना। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ लाइट होते क्या हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, तो लाइट हेल्प अस टू सी। लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। क्या करती है? किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। अब आपको पता है ना, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी थिंग्स इन दी डार्क। अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख सकते। हम कब देखते हैं? जब किसी भी चीज़ के ऊपर लाइट गिरती है और वो वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। तो क्या है? वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन। हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकते हैं जब लाइट फॉल्स ऑन देम। लाइट उनके ऊपर गिरती है एंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, और वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। अब रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब कैसे आपको समझ में आएगा? तो बेटा देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका ट्री लगा लेते हैं। ट्री है तो ट्री, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन है अपना। तो क्या होता है? सन से जो लाइट आई वो यहाँ पे जैसे ही ट्री से टकराएगी वो अपना रास्ता बदल के टर्न हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, जैसे मान लो, तो आप तक जब ये लाइट आई तो आपको, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आई ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट टकरा के वापस मुड़ के, रिफ्लेक्ट मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा के वापस मुड़ के आती है। तो आपको ये जब रे यहाँ से वापस मुड़ के आई है लाइट सन की, तो ही आपको क्या दिखाई देगा? पेड़ दिखाई देगा। अदरवाइज जैसे बीच में भी तो आपको एयर है प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या आपको ऑक्सीजन दिखाई देती है? नहीं देखते ना। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो जो भी चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, यानी उनको वापस भेज देंगी, वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। अब आता है, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट गिव्स अस लाइट। यहाँ हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या देती हैं? लाइट देती हैं। ऑब्जेक्ट्स, अब जिन ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट मिलती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं हम उनको क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। हम उनको क्या कहेंगे? कि वो क्या है? लाइट के सोर्स हैं। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो लाइट देती है। ठीक है। एनीथिंग दैट गिव्स लाइट, उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सन, स्टार्स, ये क्या है? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। इनकी खुद की लाइट होती है। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन। इनकी खुद की लाइट होती है। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे। सन क्या करता है? जो लाइट है वो डे में, दिन में देता है। वेयर एज द स्टार्स गिव लाइट एट नाइट। स्टार हमें कब देते हैं लाइट? रात को। जो तारे हैं हमें वो रात को दिखाई देते हैं। एंड वी कैन सी देम, और हम उनको देख भी सकते हैं।
ऑल्दो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। देखो स्टार्स एंड मून्स बहुत दूर है ना हमसे, लेकिन स्टिल क्योंकि उनकी लाइट आती है, उनकी लाइट हम तक पहुंचती है, हम उनको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट सच एज बल्ब्स, ऐसी चीज़ें जैसे कि बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट एंड कैंडल्स, इनकी भी खुद की लाइट होती है, मतलब ये भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आप बल्ब ऑन करते हो तो बल्ब में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो लाइट देता है ना आपको, सेम ऐसे ही जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो वो भी आपको रोशनी देती है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी हुई, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट आपको देते हैं, तो उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो बेटा ये जैसे ये सन की पिक्चर दिखाई गई है आपको, तो सन की खुद की लाइट है तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कैंडल भी आपको जलती हुई दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइट नहीं देती, जिनसे हमें दिखाई नहीं दे, मतलब वो हमें रोशनी नहीं देती, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देती है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सच एज, जैसे इनमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल एंड ट्रीज, ये सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये लाइट नहीं देते हैं आपको। वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। हम सब सिर्फ इन चीज़ों को तब देख सकते हैं जब इनके ऊपर लाइट टकराती है, लाइट इनके ऊपर आती है। जैसे अभी मैंने आपको ट्री का एग्जाम्पल दिया था ना कि लाइट ट्री से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हमें ये दिखाई देती है। अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो क्या अंधेरे में आपको पेन पेंसिल दिखाई देते हैं? क्या आपको अपना बैग दिखाई देता है अंधेरे में? नहीं दिखाई देता ना। जब आप लाइट ऑन करते हैं अपने, तो जब सोर्स ऑफ लाइट होती है आपके आसपास, तभी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गई, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती और इनको हम सिर्फ तब देख सकते हैं जब इनके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट इनको टकराती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आपको आज एक एक्टिविटी भी करनी है बेटा। अब आपको अपने घर में चेक करना है और एक लिस्ट बनानी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। घर में आसपास या जो भी आपको पता है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, मिनिमम 5 चीज़ें आपको लिखनी है, लिस्ट बनानी है। 5 चीज़ें जो ल्यूमिनस हो और 5 चीज़ें ऐसी जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, तो एक एक्टिविटी आपकी ये है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शेडोज़ के बारे में। तो बेटा जब आप कभी रात को आपने देखा होगा, जैसे कभी आप लाइट के सामने खड़े होते हैं तो आपकी ऐसे शेडो बन जाती है। किसी भी चीज़ को लाइट के सामने रखोगे आप, जब लाइट का रास्ता कोई चीज़ ब्लॉक करती है तो उसकी परछाई बन जाती है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे शेडोज़ के बारे में। तो आपने क्या सीखा, परछाई कैसे बनती है, जब हम लाइट का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स अ पाथ ऑफ लाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता ब्लॉक कर लेती है, रोक देती है, तो इट फॉर्म्स अ डार्क एरिया। एक डार्क एरिया बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, शेडो। ठीक है, शेडो के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं शेडोज़ की। तो पहली, शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। यानी अगर लाइट यहाँ पे है तो शेडो इसके अपोजिट यहाँ बनेगी। ठीक है, तो शेडोज़ हमेशा कहाँ बनती है, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड। दूसरी चीज़, शेडो कीप्स चेंजिंग इन साइज, शेडो का साइज़ चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप सुबह अपनी शेडो देखोगे तो सबसे लंबी होगी, इवनिंग में भी आपकी शेडो लंबी होगी, जबकि दोपहर में जब आप देखते हो तो शेडो छोटी होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि शेडो, जैसे देखो बेटा ये एग्जांपल दिया गया कि आपकी ये ऑब्जेक्ट है, जब मॉर्निंग होती है तो आप स्लांटिंग ऐसे टेढ़ी लाइट आती है, ऐसे ही इवनिंग में टेढ़ी लाइट आती है, तो इस वजह से ज़्यादा लंबी इमेज बनती है। वहीं जब नून दोपहर की बात होती है, जो सन है वो बिल्कुल आपके टॉप पे होता है, बिल्कुल सिर पे होता है, तो जब ऐसे जाती है तो वो शेडो हमारी छोटी बनती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, तीसरा जो पॉइंट है शेडो का इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर, शेडो हमेशा काले रंग की होती है। ठीक है, तो ये आपने 3 चीज़ें सीखी हैं इसके बारे में, शेडोज़ के बारे में। पहली चीज़ क्या सीखी कि शेडो हमेशा लाइट के
लाइट के अपोजिट में बनेगी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, शेडो का जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग में बड़ी शेडो बनती है, वहीं उसी ऑब्जेक्ट की शेडो दोपहर में छोटी बनेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या देखी कि शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। तो बेटा इसके साथ आज का हमारा जो साइंस का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क है, जो टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज प्लस जो आपको एक्टिविटी दी गई है। ओके बेटा, थैंक यू।